महावीरा कैसेट के सुनने वाले श्रोता बंधुओं, आइए महावीरा कैसेट के माध्यम से हम आपको एक भजन सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस भजन में यह दर्शाया गया है, हम और आप मनुष्य का जन्म लेकर इस दुनिया में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों का पालन कर रहे हैं, अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन शायद ही हमको आपको नहीं मालूम कि हमारा और आपका कर्मों रूपी भाग्य, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कर्मों के द्वारा भाग्य भी बदल जाता है। आप जैसे कर्म करते हैं उसी का फल आपको भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। और इस भाग्य का कोई भरोसा नहीं, आज अपना है कल सपना है। आज हम जब तक जीवित हैं कितने मुहूर्त मनाते हैं, आज दिन ठीक नहीं है, आज मंगलवार है, आज रविवार है, लेकिन श्रोताओं जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, मार कर गोली गिरा दी जाएगी। जिस वक्त हम और आप का जीवन समाप्त हो जाता है, तो जब तक हमारा आपका जीवन होता है ये समाज वाले परिवार वाले कितनी परंपराएं निभाते हैं। आज दिन नहीं ठीक है, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज अमावस्या है, आज परेवा है, लेकिन जिस दिन हमारा आपका जीवन समाप्त हो जाता है तो ये परंपराएं सब समाप्त हो जाती हैं। इतवार का दिन है तब भी निकाल दिए जाओगे, परेवा है तब भी निकाल दिए जाओगे। जिस मकान को आपने इतना मेहनत और परिश्रम से बनाया है, ये आत्मा निकल जाने के बाद एक घंटे भी कोई उसमें नहीं रहने देता। ये दुनिया की परंपरा है। तो आइए कर्मों का फल या भाग्य क्या करता है। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, अरे मालूम नहीं शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। हमारे श्रोताओं, पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मालूम नहीं शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। भैया राजा तो एक रामचंद्र थे, राजा तो एक रामचंद्र थे, राम लखन सिय वन को गए थे। अरे क्या भगवान राम को ये मालूम था? अरे पूरी अयोध्या में ये सूचना दी गई है कल राम का राज तिलक होगा, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था राज तिलक नहीं होगा, कुछ और होगा। राजा तो एक रामचंद्र थे, राजा तो एक रामचंद्र थे, राम लखन सिय वन को गए थे। एक दिन एक दिन हमने उनको देखा,
एक दिन हमने उनको देखा, बाना धरे फकीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मालूम नहीं शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। हमारे श्रोता बंधु और महावीरा कैसेट के सुनने वाले भैया लोगों, राजा तो एक हरिश्चंद्र थे, सत्य के कारण काशी में बिके थे। अरे महाराज, हरिश्चंद्र को क्या मालूम था कि एक दिन वो आएगा कि मुझे काशी की भरी हुई बाजार में बिकना पड़ेगा, अपने पुत्र को, अपनी रानी को काशी की भरी हुई बाजार में बेचना पड़ेगा। वो रानी और वो राजा जो हीरे मोती सोने चांदियों से खेला करते हैं, और आज समय का फेर देखो, 60 भार सोने के लिए काशी की भरी हुई बाजार में तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार है। अरे कोई सज्जन धनवान बढ़ो, हम तीनों का उपकार करो, दे 60 भार सोना हमको, ब्राह्मण के कर्ज से अदा करो, अपने जीवन भर काबू भर उसकी सेवा स्वीकारेंगे, नीच से नीच कामों में भी हम ना न कभी उच्चारेंगे। राजा तो एक हरिश्चंद्र थे, सत्य के कारण काशी में बिके थे। एक दिन हमने उनको देखा, हो एक दिन हमने उनको देखा, घड़ा उठाए नीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। अरे पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मालूम नहीं शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। ध्यान लगा कर सुनो सज्जनों, बात नहीं ये झूठे, ध्यान लगा कर सुनो सज्जनों, बात नहीं ये झूठी। क्या राजा नल पर समय पड़ा तो हार निकल गई खूंटे,
समय का चक्कर बड़ा बुरा है, समय का चक्कर बड़ा बुरा है, मालूम नहीं शरीर का कुछ, पता नहीं तकदीर 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 का कुछ, पता नहीं तकदीर।